प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विजय कुमार वर्मा सहआचार्य भूगोल। विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट फर्स्ट के द्वितीय खंड में क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक पवन या विंड्स। विद्यार्थियों, आपने सामान्य रूप में हवा को चलते हुए, उसको महसूस करते हुए देखा होगा। पृथ्वी पर चारों ओर क्षैतिज रूप में जो हवा चलती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल रूप में, सतही रूप में जो हवा चलती है, उसे हम पवन कहते हैं। पवन पृथ्वी पर वायुदाब में क्षैतिज अंतर के कारण से उत्पन्न होती है या विकसित होती है। वायुदाब मतलब वायु का जो दाब है, और वायु का जो दाब है वो तापमान पर निर्भर करता है। तापमान के अंतर के आधार पर वायुदाब में भी अंतर हमको देखने को मिलता है। ये एक सामान्य सी और आपके लिए एक महत्वपूर्ण बातें हैं, यानी कि वायुदाब के अंतर से पवन का जो सर्कुलेशन है, जो मूवमेंट है, जो उसके चलने की जो क्रिया है, वो तय होती है। जिस प्रकार जल अपना तल बराबर रखने के लिए ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर बहता है, उसी ही प्रकार से वायु भी अपने दबाव में संतुलन बनाए रखने के लिए उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो अब आपके सामने दो शब्द आए हैं, उच्च दाब और निम्न दाब। उच्च दाब वो क्षेत्र होता है जहां पर तापमान कम होता है, वहां पर उच्च दाब रहेगा, और जहां पर तापमान ज़्यादा होता है वहां पर निम्न दाब रहता है। पवनों के नाम उस दिशा के अनुसार रखे जाते हैं जिनमें बहकर वह आती है। ठीक है विद्यार्थियों, लगभग जैसे उत्तरी पूर्वी पवने, पूर्वी पवने, ये चित्र जो आप सामने मैं समझ रख रहा हूँ, उससे हम लोग देख सकते हैं कि जिस दिशा से पवन आ रही है उसी दिशा के आधार पर हम उनका नामकरण करते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिमान वायुधारा एयर करंट्स कहा जाता है। पवने और वायुधारा दोनों मिलकर वायुमंडल में एक संचार तंत्र को स्थापित करती है। ऐसे ही इसका मतलब दो तरह की बातें हमारे सामने आई, यानी एक हवा क्षैतिज रूप से चल रही है जिसे हम पवन कहते हैं, और जो पवन वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर रूप से चल रही है उसे वायुधारा या एयर करंट कहते हैं। ये दोनों ही मिलकर वायुमंडल में संचार तंत्र का निर्माण करती है, एयर सर्कुलेशन का सिस्टम को स्थापित करती है। पृथ्वी पर हम स्थायी तीन रूप से पवन की स्थितियों को देखते हैं। स्थायी या प्रचलित या भूमंडलीय या ग्रही पवनें, परमानेंट या प्रेवलिंग या ग्लोबल और रिपेलेंटरी विंड्स, जैसे ट्रेड विंड्स होती हैं, वे जिसको हम व्यापारी पवनें कहते हैं, सनमार्गी पवनें कहते हैं। दूसरा वेस्टरलाइज यानी कि पछुआ पवनें, और तीसरी हमारी पोलर विंड्स यानी कि ध्रुवीय पवनें। ये स्थायी पवनें हैं, पूरे वर्ष भर एक स्थान से दूसरे स्थान में निश्चित दिशा में गतिमान होती हैं, चलती हैं। दूसरी हमारी पेरियोडिक विंड्स हैं, सामयिक पवनें हैं, जो समय के आधार पर विकसित होती हैं। समय, मौसम या सीजनल हम उसको कह सकते हैं, जैसे मानसून विंड्स हो गए। आपके भारत में हमारे तापमान परिवर्तन से उत्तरी पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून विकसित होता है। ऐसे ही लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चलती है, यानी कि स्थल से जल की ओर और जल से स्थल की ओर चलने वाली हवाओं को स्थल समीर या जल समीर हम लोग कहते हैं। ऐसे ही पर्वत समीर या घाटी समीर, पर्वत से घाटी की ओर या घाटी से
पर्वत की ओर चलने वाली, जिनको हम माउंटेन ब्रीज और वैली ब्रीज कहते हैं। इस प्रकार से स्थानीय लोकल विंड्स होती हैं, जैसे हमारे लू हो गई, चिनूक हो गई, फोएन हो गई, मिस्ट्रल हो गई, सरक्को हो गई, हबूब हो गई, फोंडा हो गई, जोंडा हो गई। बहुत सारी इस प्रकार की लोकल विंड्स हैं, पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार से हमको देखने को मिलती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये एक सामान्य चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, किस प्रकार से हवा का सर्कुलेशंस होता है या विंड क्या होती हैं और वो किस प्रकार से उनका मूवमेंट होता है या चलती है। अगले वीडियो में हम पवनों की उत्पत्ति और उसकी दिशा और गति में नियंत्रित करने वाले कारकों के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।